इस्तीफा देने या रिटायर होने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से अक्सरियती फैसला सुना दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले की मुखालफत की। फैसले के मुताबिक किसी जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो जज के इस्तीफे या रिटायरमेंट पर कार्रवाई खत्म नहीं होगी। अदालती फैसले के बाद मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत मिल गई। मुस्लिम लीग नून की नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास, 218 अरकान की शिरकत, हुकूमत साजी पर गौर। मरियम नवाज ने कहा, अवाम ने नून लीग को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर मुंतखब किया। हमने अपनी तरजीहात का रोड मैप तैयार कर लिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पंजाब को तरक्की देने की सोच पर अमल करेंगे। अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। नून लीगी उम्मीदवारों के लिए जोहराने का भी एहतमाम। शहर इक़्तिदार में नई हुकूमत के क़याम के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत आज सर जोड़ कर बैठेगी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के नामों का फैसला किया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला के नामों पर भी मुशावरत होगी। गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद, कमर जमा कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेरे गौर। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून और एमकेएम पाकिस्तान के वफूद की मुलाकात। मुत्तहिदा वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। तर्जुमान के मुताबिक दोनों जमातों का मुल्क में सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुफाहमत और बाहमी ताउन का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक एमकेएम का विफाक में 5 वजारतों पर इसरार, आईनी तरमीम का वादा पूरा करने का भी मुतालिबा। मुत्तहिदा की मुज़ाकराती कमेटी की सिंध हाउस में दीगर सियासी जमातों से भी मुलाकातें। एमकेएम पाकिस्तान सिंध असेंबली में ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। आसिफ ज़रदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। आसिफ अली जरदारी सदर, शहबाज शरीफ वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट जाला, स्पीकर कौमी असम्बली मतवाला। विफाक और पंजाब में नून लीग, सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी राज करेगी। हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर पीपल्स पार्टी नामजद करेगी। सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर नून लीग के होंगे। पीपी विफाक और पंजाब में वजारतें नहीं लेगी। 3 फोन बजे तो बात बनी। हुकूमत साज फार्मूले की अंदरूनी कहानी सुनो न्यूज की जबानी। पसे पर्दा राबतों और खुफिया मुलाकातों ने अहम किरदार अदा किया। डेडलॉक आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में बातचीत से खत्म हुआ। आईनी ओहदों से मुतालिक हतमी फैसला भी पीपी और नून लीग के कायदीन ने किया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात से पहले मुआहदे के मुसव्वदे में कई बार तब्दीलियां हुई। विफाक में हुकूमत साजी के लिए शो ऑफ पावर की तैयारियां। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में तलब। इत्तेहादी जमातों के 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को शहर इक़्तिदार पहुंचने की हिदायत। इजलास में शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मुश्तरका उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। नामजदगी के बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक एक बार फिर स्पीकर के लिए मजबूत उम्मीदवार। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए 3 जमाती इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बलोचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत का हिस्सा होंगी। वजीर आला और डिप्टी स्पीकर पीपी का होगा। काबीना में पीपल्स पार्टी के 6 वजीर होंगे। 2 वजारतें बाप पार्टी को मिलेंगी। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन का कहना है फॉर्म 33 में नाम वाले कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार गोशवारे जमा कराए।
गोशवारे जमा ना कराने पर उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। पीटीआई का आइंदा 2 हफ्तों में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला, शेड्यूल की तैयारियां शुरू कर दी गई। चारों सूबों इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्किद होंगे। बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी किया जाएगा। पैनल वाइज उम्मीदवार पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। फरवरी के आखिर या मार्च के आगाज में पोलिंग कराई जाएगी। पीटीआई के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का सिलसिला जारी। कौमी असम्बली के 86 अरकान बाज़ाब्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके। पंजाब असम्बली के 105 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 85 अरकान की भी शमूलियत। सिंध असम्बली के 9 आजाद अरकान भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन गए। साहबजादा हामिद रजा ने शामिल होने वाले आजाद अरकान असम्बली के इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ इंतखाबात के दौरान सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम चलाने का मुतालिबा। मामला विफाकी काबीना ने मुहिम चलाने वालों के खिलाफ 5 रुकनी JIT कमेटी कायम करने की मंजूरी दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA की सरबराही में कायम कमेटी में ISI और IB के अफसरान शामिल। कमेटी जिम्मेदारान का तयन करके मुकदमात का इंदराज और मुस्तकबिल में सद्देबाब के इकदाम तजवीज करेगी। जमात इस्लामी ने इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, गुज़श्ता इलेक्शन में RTS और इस इलेक्शन में EMS नाकाम हुआ। शफाफ तहकीकात तब ही हो सकती हैं जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। हम किसी सूरत अपने हक से दस्तबरदार होने वाले नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल को 4 मार्च तक राहदारी जमानत दे दी। 80,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत का रहनुमा PTI की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। 4 मार्च तक मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। हुक्मनामे के मुताबिक मियां असलम इकबाल मुकर्रर तारीख तक पेश न हुए तो ऑर्डर वापस तस्वुर होगा। इलेक्शन कलअदम करार दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाले को 5 लाख जुर्माना। दरखास्त गुजार फिर वापस पेश ना हुआ। अदालत को ईमेल करके बैरून मुल्क होने का बता दिया। दरखास्त वापसी के लिए इस्तदा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने पूछा, दरखास्त गुजार अली खान है कौन? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अली खान कोर्ट मार्शल के जरिए 5 साल सजा याफ्ता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है अली खान ने पब्लिसिटी स्टंट खेला। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना आयद करके दरखास्त खारिज कर दी। केस सुनने वाले 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल। इलेक्शन कलअदम करार देने के केस में चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। कहा, दरखास्त गुजार ने मुल्क की मुफाद को नुकसान पहुंचाया। आईनी इदारों की साख को भी नुकसान पहुंचाया गया। आईनी इदारे के खिलाफ बात होती है तो नुकसान पाकिस्तान का होता है। ये आसान तरीका है, इदारे कमजोर कर दो। मुल्क में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट समेत चंद आईनी इदारे ही तो हैं। PTI रहनुमा शौकत बसरा की दलाइल के लिए खड़े होने पर सरजनिश। बसरा बोले, मैं भी हाई कोर्ट का वकील हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको मुबारक हो, लेकिन बैठ जाएं इससे पहले कि आप पर तौहीन अदालत लग जाए। NA 128 के इंतखाबी नताइज में तब्दीली का केस। आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा अपने वकील के हमरा इलेक्शन कमीशन में पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया। फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीत चुके, लेकिन फॉर्म 47 में हरवा दिया गया। अदालती अहकामात के बावजूद फॉर्म 48 जारी करते हुए हमें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 अदालत में पेश करने के अहकामात जारी करे। ओन चौधरी के वकील ने कहा कि ये केस इलेक्शन कमीशन का नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बनता है। इलेक्शन कमीशन ने दलाल के बाद फैसला महफूज कर लिया। सिंध हाई कोर्ट का इंटरनेट सर्विस बहाल करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत से इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है।
पीटीआई के वकील ने दलाइल में कहा, हुकूमती हिदायत पर अमल किया गया, आइंदा समाअत 5 मार्च को होगी। तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफी की सदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, आप कौन सा ऑर्डर समझते हैं? केस सिर्फ आपके कंडक्ट की वजह से चल रहा है। इरफान नवाज की केस दूसरे बेंच में मुंतकिल करने की सदा भी रद्द। अदालत ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। पीर तक दूसरे शोकास नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म। एसएसपी जमील जफर ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। IMF ने आइंदा माली साल के बिजली टैरिफ के लिए तफसीलात मांग ली। पावर डिवीजन से क्रॉस सब्सिडी की तफसीलात तलब। जराये के मुताबिक निगरान हुकूमत अपना जवाब जुम्मे तक भिजवाएगी। सनती शोबे पर मुसाबकती टैरिफ का इतलाक आइंदा माली साल से होने का इम्कान। रवा माली साल गर्दिशी कर्ज फ्रीज रखने के लिए 976 अरब रुपए की फाइनेंसिंग दरकार। डिस्कोस का इंतजामी कंट्रोल इस साल के आखिर तक निजी शोबे के हवाले कर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने अवाम को दवासाज कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ दिया। मुल्क भर में दर्जनों अद्वियात ब्लैक में फरोख्त होने का सिलसिला जारी। कंपनियों को कीमतों के तयन का इख्तियार भी दे दिया गया। रवा माह 140 दवाएं महंगी करने की मंजूरी दी गई। नई जमहूरी हुकूमत के कयाम के लिए मामला तय पा गए। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1095 पॉइंट्स की गैर मामूली तेजी। इंडेक्स 61,559 पर बंद हुआ। सरमायाकारों ने 141 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपए का बाउंस बैक। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 50 पैसे का हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 750 रुपए इजाफे के बाद 2,15,200 रुपए हो गई। गिलगित के मरकजी इलाकों में निकासियाब का नाकिस निजाम। शहर की 50% आबादी को मुश्किलात का सामना। माजीनी और पलतनी मोहल्ला में पानी जमा रहना मामूल बन चुका। ताफुन से सांस लेना भी दुश्वार। मकीनों का कहना है हुकाम को कई बार आगाह किया मगर सुनवाई नहीं हुई। मसाइल हल करने का मुतालिबा। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी से जिंदगी मफलूज। बर्फबारी से मकीन घरों में महसूर। भाषा के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शाराय कराकरम बंद। अस्तोर में पारा -9, स्कर्दू में -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। हुंजा और मालम जब्बा में दर्जा हरारत -4। दीर और चित्राल में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शुमाली बलोचिस्तान में ठंड बरकरार। कल्लात में दर्जा हरारत -3 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मरी में मतला साफ। वादी का हुस्न दिल फरेब। तेहरान में स्पीड और महारत का मुकाबला। चोलिस्तान में जीप रैली का मेला सज गया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग का अमल जारी। ड्राइवर्स के मेडिकल चेकअप का मरहला आज मुकम्मल होगा। कल दिलौश स्टेडियम में क्वालिफाइंग राउंड होगा। और सहवन शरीफ में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत उस्मान मरवंदी अल मारूफ हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 772वें उर्स की तैयारियां जारी। मजार को डिजिटल लाइट्स और फूलों से सजाया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे और वॉक थ्रू गेट नस्ब। तकरीबात 29 फरवरी को शुरू होंगी।